नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में हिंदी में जो ग्रामर देख रहे थे, हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, उसमें आज हम फिर से वहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट में हमने, जब हम ये ग्रामर देख रहे थे, तब हमने 7वें पॉइंट में संज्ञा के लिंग के अनुसार सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है वो हमने देखा था, और उसमें हमने उदाहरण भी बहुत सारे देखे थे। तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो जो गलत वाक्य था, और उसका सही वाक्य था तुम्हारा स्कूल कहाँ है। यह मेरी कॉलेज है, यह मेरा कॉलेज है, ऐसे वाक्य हमने 7वें में ग्रामर में हमने देखा था। अब वहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम 8वें पॉइंट पर आते हैं। तो 8वां पॉइंट है संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के अनुसार, संज्ञा के लिंग के अनुसार, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, उसके अनुसार विशेषण का प्रयोग कैसे किया जाता है वो आज हम इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो यहाँ 8वें में उदाहरण हमारे सामने दिया गया है कि जो संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसका उदाहरण हमारे सामने रखा गया है। तो यहाँ पहला वाक्य है हमारे पास, जो गलत और सही, जो हम देख रहे थे, आगे भी हमने अगले लेक्चर में, हिंदी के लेक्चर में हमने जो भी देखा था, उसी तरह यहाँ भी बताया गया है कि पहला यहाँ हमारे सामने गलत वाक्य रख दिया है, और उसके सामने सही वाक्य क्या है वो भी यहाँ बताया गया है। तो पहले हम गलत वाक्य देखते हैं। जो लिखा है, जो लिखा हुआ है, आज मौसम सुहावनी है, ये वाक्य गलत है। जो सुहावनी शब्द यहाँ लिखा गया उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, यानी कि वहां थोड़ा जो गलत है पूरे वाक्य में वो यही है। आज मौसम, वो तो सही है वो भी सही है, लेकिन ये सुहावनी ये गलत है। तो उसके हिसाब से क्या आएगा, तो हमारे सामने दूसरा सही वाक्य यहाँ रखा गया है, आज मौसम सुहावना है। उसके भी नीचे यहाँ अंडरलाइन, सुहावना के नीचे भी अंडरलाइन की गई है। तो आज मौसम सुहावना है। तो आज मौसम, और हम देखें तो मौसम कैसा, तो पुल्लिंग में आती है, तो सुहावनी हो तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसलिए यहाँ हमारा ऊपर का पॉइंट क्या है कि संज्ञा लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सुहावनी रखेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पुल्लिंग के साथ आज मौसम सुहावना है, वो भी पुल्लिंग में आया, इसलिए ये वाक्य सही हुआ। वैसे ही दूसरा वाक्य है, आजकल कपास महंगा है। आजकल कपास महंगा है, महंगा, महंगा के नीचे अंडरलाइन की हुई है, और उसके सामने सही वाक्य लिखा गया, आज काल कपास महंगी है। तो उसमें भी यही है कि आजकल वो कपास, वो लिंग तो सही है, लेकिन ये जो महंगा, वो उसके हिसाब से वो थोड़ा अलग पड़ रहा है। इसलिए यहाँ दूसरे वाक्य में आजकल कपास महंगी है, वो वाक्य सही हुआ। क्योंकि जो भी संज्ञा है वो लिंग के अनुसार ही विशेषण का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि कैसे, अगर पूरा वाक्य हम देखते हैं तो उसके अंदर संज्ञा लिंग के अनुसार ही होना चाहिए, विशेषण भी संज्ञा लिंग के संज्ञा लिंग के अनुसार ही होना चाहिए। अगर संज्ञा लिंग के अनुसार जो वो विशेषण नहीं आएगा तो पूरा वाक्य आपका गलत होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये आजकल कपास महंगा है, उसमें हम देखेंगे तो आजकल कपास वो अलग लिंग है, और महंगा वो भी अलग लिंग है, यहाँ बताया गया, इसलिए वो वाक्य गलत है। अगर आजकल कपास महंगी है ऐसा हम लिखेंगे तो वो वाक्य सही रहेगा, इसलिए यहाँ बताया गया है। आगे तीसरा वाक्य देखते हैं, उसका नाक लंबा है। उसका नाक लंबा है, वो वाक्य गलत है। क्योंकि यहाँ
यहाँ आप देख सकते हैं दो जगह अंडरलाइन की हुई है, उसका और लंबा, ऐसा दो जगह पर वहां अंडरलाइन की हुई है। तो हम जब देखते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ जो गलत वाक्य के अंदर हमने जो देखा उसका नाक लंबा है, उसके अंदर उसका और लंबा दोनों के जगह जो अंडरलाइन की हुई है वो गलत है। बाकी नाक है, ये नाक जो उसका और लंबा के बीच में है वो नाक, वो तो शब्द सही है वो भी सही है, लेकिन गलत कहाँ पड़ता है वो वाक्य, उसका और लंबा, वो वहां गलत हो जाता है। इसलिए उसका सही वाक्य आएगा उसकी नाक लंबी, और लिंग विभक्ति संज्ञा के अनुसार विशेषण होना चाहिए। तो ये वाक्य उसके सामने जो सही वाक्य है वो सही हुआ। वैसे ही चौथा वाक्य है, पीतल पीली होती है। पीतल, पीतल पुल्लिंग में है तो पीली भी पुल्लिंग में आनी चाहिए ना, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा, संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो वाक्य है गलत में, वो क्या वाक्य है, पीतल पीली होती है। तो पीली, वो तो पीला, पीतल और होती है उसमें उसके अनुसार तो विशेषण अलग हो जाएगा संज्ञा के अनुसार। तो हमें उस वाक्य को सही करना है तो हम क्या करेंगे, पीतल पीला होता है, ऐसा हम लिखेंगे तो हमारा वाक्य सही मायने में वो वाक्य सही कहलाएगा। तो यहाँ सही में हमने देखा है पीतल पीला होता है, ये वाक्य सही हुआ। तो वैसे ही यहाँ 5 वाक्य संज्ञा लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आपको याद यही रखना है, ये स्टेप बताया गया, ये तो उदाहरण हमारे सामने रखा गया है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ऊपर का जो 8 स्टेप बताए हैं, वो 8वें स्टेप का संज्ञा लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है, वो आपको याद रखना है। अब जो भी संज्ञा लिखो, जो भी लिंग के अनुसार ही उसका विशेषण भी होना चाहिए, और उसके उदाहरण हमने 5 देखे। आजकल मौसम सुहावनी है, वो वाक्य गलत है। आजकल मौसम सुहावना है, वो लिंग अनुसार विशेषण हुआ, इसलिए वो वाक्य सही है। आजकल कपास महंगा है, वो भी सही वाक्य गलत है, क्योंकि वो संज्ञा है, वो लिंग के अनुसार नहीं है, उसका विशेषण लिंग के अनुसार नहीं है, इसलिए वो गलत है। आजकल कपास महंगी है, ऐसा करेंगे तो वो लिंग, संज्ञा लिंग के अनुसार विशेषण आएगा, इसलिए वो वाक्य सही रहेगा। वैसे ही हमने 5 वाक्य यहाँ देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वें स्टेप में, जहां संज्ञा लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ हम देखेंगे। 9वां स्टेप हमारा क्या है, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो भी हम वाक्य के अंदर क्रियापद होता है, वो संज्ञा लिंग के अनुसार ही होना चाहिए। तो वो कैसे, तो हमारे सामने यहाँ भी उदाहरण बहुत सारे, 4 उदाहरण हमारे सामने रख दिए हैं। तो गलत और सही वही यहाँ बताया गया है, तो हम देखते हैं, पहले गलत देखते हैं। तो गलत क्या है, मेरी आम सड़ी हुई है, ये वाक्य हमारे यहाँ गलत के स्टेप में रख दिया है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि संज्ञा लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 2 अंडरलाइन बताई गई कि मेरी और सड़ी हुई है, उसमें दोनों जगह अंडरलाइन की हुई है। तो हम इस वाक्य को ठीक कैसे करेंगे, संज्ञा लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ हमने किया, मेरी की जगह मेरा किया, पुल्लिंग हो गया। आम, वो भी पुल्लिंग हो गया। सड़ा हुआ है, वो भी पुल्लिंग हो गया। इसलिए यहाँ बताया कि संज्ञा लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो मेरी, मेरी वो स्त्रीलिंग हुआ, आम है वो पुल्लिंग है, और सड़ी हुई है वो भी स्त्रीलिंग है, तो ऐसा वाक्य लिखेंगे तो वो गलत ही होगा। इसलिए हमें वाक्य को सही करना है तो क्या करेंगे, मेरा आम सड़ा हुआ है, ऐसा हम लिखेंगे तो ही वो वाक्य सही कहलाएगा। तो हमने ये देखा। अब दूसरा वाक्य है, तुमने झूठ क्यों नहीं बोली, तुमने झूठ क्यों बोली। ये वाक्य तो देखते ही हमें पता चल जाता है ये वाक्य गलत ही है।
क्योंकि बोल ही नहीं आता है, क्या आता है? बोला। तो दूसरा वाक्य, तुमने झूठ क्यों बोली? बोली के नीचे अंडरलाइन की हुई, उसका वाक्य सही आएगा, तुमने झूठ क्यों बोला। ये वाक्य के बारे में तो आप जानते ही है, क्योंकि बोली नहीं आता है, बोला ही आता है, तुमने झूठ क्यों बोला। वैसे ही तीसरा वाक्य है, आत्मा नहीं मरता। आत्मा नहीं मरता। तो यहां मरता, वो वाक्य हमें थोड़ा सा गलत लग रहा है। आत्मा नहीं, वो तो सही है, लेकिन आत्मा नहीं मरता यानी कि इसकी जगह हम आत्मा नहीं मरती ऐसा करेंगे, तो वो वाक्य क्रिया के अनुसार, संज्ञा विभक्ति के अनुसार, संज्ञा लिंग के अनुसार ही उसका क्रिया आएगा, तो वाक्य सही कहलाएगा। तो यहाँ भी आत्मा नहीं मरती, वो वाक्य सही हुआ। चौथा वाक्य है, बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है। बर्फ 1 किलो रुपये, 1 रुपये किलो बिकता है। तो यहाँ बिकता है, वो थोड़ा हमें क्रिया जो है वो थोड़ी संज्ञा लिंग के अनुसार सही नहीं लग रही है, इसलिए सही वाक्य में दिखाई गई है, बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है। वो वाक्य संज्ञा लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया, इसलिए वो वाक्य सही हुआ। तो यहाँ हमने वो भी 4 वाक्य हमने देखे। तो आप लोगों को ये जो 8वें और 9वें उदाहरण यहाँ हमने देखे और लिखा, वो आप लोगों को जब आप पढ़ो तब आपको ये, आप जब इसके बारे में चिंतन करो, पढ़ो तब आपको ये देखना है इसमें क्या फर्क है, ये आप लोगों को दिखना है। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है, वो थोड़ा बर्फ 1 रुपये के अनुसार, उसके लिंग विभक्ति के अनुसार वो थोड़ा अलग दिख रहा है, हमें उसके सही करना है। तो बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है, ऐसा करेंगे तो वाक्य सही कहलाएगा, कि बिकता है वो पुल्लिंग हो जाएगा और बिकती है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ बर्फ 1 रुपये किलो, वो जो है वो संज्ञा लिंग के अनुसार है, लेकिन ये बिकती है वो क्रिया संज्ञा लिंग के अनुसार नहीं है, इसलिए वो वाक्य बिकता है वो गलत है, और बिकती है वो सही है, क्योंकि वो क्रिया है, वो क्रिया संज्ञा लिंग के अनुसार जो गलत में है वो नहीं है, इसलिए वो वाक्य गलत हुआ। और जो बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है, वो क्रिया का प्रयोग यहाँ संज्ञा लिंग के अनुसार हुआ, इसलिए वो वाक्य सही हुआ। वैसे ही 10वां स्टेप हम देखते हैं। 10वां स्टेप है हमारा कि संज्ञा लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति यानी कि का की का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या कहा कि संज्ञा लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति यानी कि का की का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? यहाँ गलत वाक्य हम पहले देखते हैं कि परमात्मा का महिमा अपार है। हमारे नियम ने क्या कहा? हमने संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का यानी कि का की का प्रयोग किया जाता है, उसके संबंध के अनुसार ही किया जाता है। तो परमात्मा का वो थोड़ा अलग हो जाएगा, परमात्मा की महिमा अपार है, ऐसा करेंगे हम, तो संबंध विभक्ति यानी कि का की का प्रयोग सही तरीके मायने में सही कहलाएगा, इसलिए जो सही वाक्य है वो वहां सही हुआ है। यहाँ हम देख देख सकते हैं, परमात्मा की महिमा अपार है। महिमा कैसी? तो वो तो स्त्रीलिंग है, तो उसके हिसाब से यहाँ का शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? की होना चाहिए, इसलिए परमात्मा की महिमा अपार है, वो वाक्य वहां से सही हुआ। वैसे ही दूसरा वाक्य है, बंबई की बाजार अच्छी है। बाजार शब्द स्त्रीलिंग है, बाजार अच्छा अच्छी है, बाजार अच्छा है, वो तो स्त्रीलिंग हुआ। तो फिर ये की
वो शब्द वहां सही नहीं रहेगा, बम्बई की नहीं होना चाहिए, बम्बई का होना चाहिए, तो वाक्य सही कहलाएगा। इसलिए वो वहां, यहाँ गलत में जो वाक्य बताया गया है, बम्बई की बाजार अच्छी है, वो वाक्य वहां गलत होगा। क्या आएगा? बम्बई का बाजार अच्छा है, वो वाक्य सही मायने में सही रहेगा। क्योंकि बम्बई, वो हम शब्द उनको हमने पुल्लिंग में रखा, तो फिर ये की नहीं आएगा, तो क्या आएगा? का आएगा। इसलिए वो सही वाक्य के अंदर बम्बई का बाजार अच्छा है, वो हमने सभी जगह पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया, तो फिर यहाँ भी पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं, नियम क्या कहता है? संज्ञा लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का की का प्रयोग किया जाता है। तो फिर बम्बई की ऐसा करेंगे तो हम जब सुनते हैं तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि वाक्य गलत है थोड़ा। तो उसके सही करेंगे तो क्या आएगा भाई? मुंबई का बाजार, बाजार कैसा? तो तो सब पुल्लिंग में आएगा। बम्बई की किया होगा, हुआ होगा तो वो थोड़ा स्त्रीलिंग में चला जाएगा शब्द। बम्बई का बाजार अच्छा, ऐसा करेंगे तो वो लिंग, संज्ञा लिंग के अनुसार का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए वो वाक्य वहां सही हुआ। वैसे ही तीसरा वाक्य है, उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य सामर्थ्य नहीं है। उसके उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है। अब इसमें भी का की का प्रयोग हमारे हिसाब से वो वहां थोड़ा गलत हुआ है। उसमें मुकाबला करने का, उसमें मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा करेंगे तो वो वाक्य सही कहलाएगा, क्योंकि तो उसके अनुसार संज्ञा लिंग के अनुसार वहां आएगा। इसलिए वो चौथा वाक्य भी सही और गलत में हमने, गलत और सही में हमने देखा कि उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है, उसमें मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है, वो वाक्य वहां सही कहलाएगा। आगे देखते हैं। मुझे केवड़े की शरबत पसंद है, ये भी वाक्य ऐसा ही है जो हमने आगे देखा था। मेरी मैं झूठ क्यों बोली, तुमने झूठ क्यों बोली, ये ऐसा ही है। देखते हैं हमें पता चल जाता है कि ये वाक्य थोड़ा गलत है। मुझे केवड़े की शरबत पसंद है, केवड़े का आता है क्योंकि केवड़े शब्द पुल्लिंग में है, तो केवड़े का वहां आएगा। तो यहाँ भी पांचवे चौथे वाक्य में भी मुझे केवड़े की शरबत पसंद है ऐसा नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा? मुझे केवड़े का शरबत पसंद है, क्योंकि हमें हमें संज्ञा लिंग विभक्ति के अनुसार, संज्ञा लिंग के अनुसार ही हमें का की का प्रयोग करना है। इसलिए मुझे केवड़े का शरबत पसंद है, वो यहाँ वैसा ही आएगा। तो हम जब तक यहाँ देखते हैं परमात्मा, परमात्मा शब्द पुल्लिंग में आया हो तो का, परमात्मा की, वो भी हमने आगे देखा कि वो कैसे हुआ, गलत और सही कैसे हुआ। तो यहाँ भी वैसा ही है। मुझे केवड़े की, केवड़े यहाँ पुल्लिंग में बताया गया, तो वो की स्त्रीलिंग में है, तो संज्ञा लिंग के अनुसार होना चाहिए। तो मुझे केवड़े का शरबत पसंद है, वो वाक्य वहां सही कहलाएगा। तो यहाँ हमने मुझे केवड़े की शरबत पसंद है, वो संज्ञा लिंग के अनुसार नहीं है, इसलिए वो वाक्य गलत है। हमें प्रश्न मन में आएगा कि वाक्य गलत क्यों है? क्योंकि वो संज्ञा है, जो उसकी लिंग है वो उसके अनुसार नहीं है, वो का की का प्रयोग उसके अनुसार नहीं, इसलिए वो वाक्य गलत है। तो सही करेंगे तो क्या आएगा? मुझे केवड़े का शरबत पसंद है, ऐसा करेंगे तो वो संज्ञा विभक्ति लिंग के अनुसार आएगा, तो वाक्य सही कहलाएगा। तो यहाँ मुझे केवड़े का शरबत पसंद है, वो वाक्य वहां सही आएगा। अब देखते हैं हम अन्य नियम, जो ये शुद्ध और अशुद्ध में जो अन्य नियम बताए गए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं आगे अन्य नियम क्या है। अन्य नियम तो इसमें पहला है विभक्ति संबंधी नियम। अन्य नियम में जब हम देखते हैं तो उसमें विभक्ति संबंधित जो नियम होते हैं, पहले हम वो देखते हैं। तो उसमें क है पहला, विभक्ति लगाने पर यह, ये,
वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदला जाते हैं। जैसे यहाँ हमारे सामने विभक्ति रहित रूप और विभक्ति लगने पर रूप, यहाँ हमारे सामने एक पूरा कोष्टक रख दिया है। तो हम देखते हैं पहले, तो यहाँ विभक्ति रहित रूप है। यह, ये, वे, कौन, जो, कोई, ये सर्वनाम रूप वहां बदल जाते हैं विभक्ति लगाने पर। वो जो होता है रूप बदल जाते हैं। तो यहाँ यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, देखते हैं हम क्या हुआ है। ये विभक्ति रहित रूप है। यह, ये, वह, वे, कौन, जो और कोई, ये सब विभक्ति रहित रूप है। और विभक्ति लगाने पर वो सर्वनाम के रूप कैसे हो जाते हैं वो भी यहाँ दिखाए गए हैं। इस, इन, उस, उन, किस, किन, जिस, जिन या किस, किन, ये रूप हमें सर्वनाम के विभक्ति लगने पर वो रूप ऐसे होते हैं। यह એટલે इस, ये यानी कि इन, वह यानी कि उस, वे यानी उन, कौन यानी कि किस अथवा किन, किन लोगों ने, किस लोगों ने, ऐसा हम कहते हैं ना, कौन से लोगों ने। तो ये विभक्ति रहित का रूप है और ये विभक्ति लगने पर रूप बनता है। जो, जो कोई हम बोलते हैं ना, जिसको, जिस किसी ने भी, जिन्हें भी। तो जिस और जिन ये विभक्ति लगने पर ऐसे रूप मिलते हैं। कोई, कोई तो है हम बोलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ विभक्ति लगने पर क्या बनता है, किस बनता है। किसने देखा है अथवा किने देखा है, ऐसा हम किन लोगों ने देखा है हम देख बोलते हैं। तो ये विभक्ति लगने पर ऐसे रूप हमें मिलते हैं सर्वनाम के, जो यह, ये, वे, कौन, जो, कोई, ऐसे रूप जो होते हैं वो सर्वनाम के, जब उसके विभक्ति लगने पर वो सर्वनाम के रूप ऐसे हो जाते हैं। तो हम ये विभक्ति संबंधी पहला नियम हमने क में पहले देखा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ उदाहरण और सही हमारे सामने रख दिया है। उदाहरण यहाँ हमारे सामने बताया गया है जो गलत और सही दोनों जगह पर है। तो पहले हम देखते हैं, गलत देखते हैं पहले। यह घर में कौन रहता है, ये विभक्ति रहित रूप है और वो विभक्ति लगने पर रूप मिलता है। वाक्य गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन विभक्ति के रहित रूप यानी कि विभक्ति उसमें नहीं लगी है और ये जो सही है वो उसमें विभक्ति लगी हुई है। तो पहले देखते हैं हम गलत वाक्य। उसमें पहला वाक्य है, यह घर में कौन रहता है। यह विभक्ति रहित का रूप है और विभक्ति लगने पर रूप बनता है, इस घर में कौन रहता है। हमने देखा ना, यह के सामने हमने इस देखा। यह कौन है ऐसा, तो यह घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है। दूसरा वाक्य, ये लोगों में एकता नहीं है। विभक्ति रहित रूप है। ये घर में कौन रहता है, ये लोग, लोगों में एकता नहीं है। विभक्ति लगने पर क्या रूप मिलेगा, इन लोगों में एकता नहीं है। ये के सामने हमने क्या देखा, इन। अब वह के सामने उस, तो वह आदमी को दौलत का घमंड है। तीसरा वाक्य है हमारे सामने, क्या वाक्य है, वह आदमी को दौलत का घमंड है। तो हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, वह के सामने हमने विभक्ति रहित वह है, विभक्ति लगने पर क्या मिले, क्या बनेगा, उस। तो उस आदमी को दौलत का घमंड है, वो वाक्य यहाँ सही आएगा। और वैसे ही दूसरा आएगा वे। तो वे के सामने हमने क्या देखा था, उन। तो वे लोगों को
अनाज चाहिए, वे लोगों को अनाज चाहिए। और वे का विभक्ति लगने पर क्या रूप मिला था? उन। तो उन लोगों को अनाज चाहिए, ऐसा हमें रूप वहां मिलेगा। और अब दूसरा देखते हैं, कौन। हमने कौन का देखा था, कौन का हमने क्या देखा था? किस या किन। तो यहाँ है, आप कौन को बुलाते हैं, ऐसा तो रूप गलत कहलाएगा ना। हम ऐसा हिंदी में नहीं कहते हैं, आप कौन को बुलाते हैं, आप बोलते हैं आप किसको किसे बुलाते हैं। तो आपको हम बोलते हैं आप किसे बुलाते हैं या किसको बुलाते हैं, ऐसा शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप कौन को बुलाते हैं, ऐसा वाक्य गलत कह रहा है, इसलिए वो वाक्य गलत में लिखा हुआ है। तो कौन का क्या हुआ? किस हुआ या किन। आप किन लोगों को बुलाते हैं या आप किसको बुलाते हैं, आप किसे बुलाते हैं, वो वाक्य वहां सही हुआ। तो दूसरे ही है ऐसे, ऐसी थैलियां कौन की है, ये भी वाक्य गलत कह रहेगा, विभक्ति रहित वाक्य है। ये थैलियां कौन की है, ये थैलियां किन की है, ऐसा वाक्य आएगा तो वाक्य गलत आएगा। कौन का हमने देखा था, किस या किन। अब दूसरे, जो को पुकारो वहीं आवे, ये वाक्य भी जो का क्या हुआ? जिस या जिन। तो जो को पुकारू वहीं आवे, ऐसा वाक्य विभक्ति रहित में गलत होगा। विभक्ति लगने पर जिसको पुकारू वहीं आए, वो वाक्य वहां सही कहलाएगा। और वैसा ही है, अगले नंबर का वाक्य है, जो लड़का को आना हो वो तैयार हो जाए। यहीं पे यही है, जो का विभक्ति लगने पर क्या रूप मिला? जिन। जिन लड़कों को जाना हो वो तैयार हो जाए, वो वाक्य वहां विभक्ति लगने पर सही होगा। अगला वाक्य है लास्ट का, कोई का पेन यहाँ रह गया। कौन का किस हुआ, कोई का क्या हुआ? किस या किन। तो कोई का पेन यहाँ रह गया, वो वाक्य गलत होगा। तो क्या वाक्य सही होगा? किसका पेन यहाँ रह गया, वो वाक्य वहां से सही मायने में वो वाक्य वहां सही कहलाएगा। तो ये हमने विभक्ति संबंधी नियम देखे कि जिसमें विभक्ति लगने पर यह, ये, वह, कौन, जो, कोई ऐसे शब्द आएगा तो वो सर्वनाम के शब्द, जब उनमें विभक्ति लगती है तो वाक्य सर्वनाम के रूप वहां बदल जाते हैं। यह के सामने इस आ जाता है, ये के सामने इन आ जाता है, वह के सामने उस आ जाता है, वे के सामने उन आ जाता है, कौन के सामने किस या किन आ जाता है, और जो के सामने जिस या जिन आ जाता है। और कोई के विभक्ति लगने पर किस या किन रूप वहां मिलता है, ये हमने देखा। तो अब ख देखते हैं हम। तो ख में क्या आएगा? संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। ये सिर्फ नियम हमारे सामने बताया गया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नियम क्या है? कि संज्ञा जब भी आप लिखो तब संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में भी प्रत्यय अलग से लिखे जाते हैं। वो नियम आपको याद रखना है। ग में देखते हैं। तो ग में तो ग में यहाँ बताया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना और अपनी अथवा अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। नियम क्या देखा हमने? कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से कोई निर्देश करना हो तो अपना, अपनी या अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये कैसे किया जाता है? हमारे सामने उदाहरण के रूप में गलत और सही वाक्य बताए गए हैं, तो देख लेते हैं हम। तो यहाँ गलत में है पहला वाक्य, मैं मेरा काम करता हूं। मैं मेरा
काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, वो वाक्य वहां सही हुआ। नियम ने क्या कहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से कोई निर्देश करना हो तो अपना, अपनी और अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग। यहाँ मैं यानी कि मैं तो आ गया, तो फिर से मेरा प्रयोग मेरे उसी व्यक्ति का मेरा ये फिर से उल्लेख करना है, यानी कि निर्देश करना है। तो अपना, अपनी और अपने आदि का प्रयोग हमें करना है। तो मैं, मेरा, वो वाक्य नहीं आएगा, मेरा नहीं आएगा वहां। मैं, एक बार तो मैं आ गया, तो फिर क्या करना है, अपना, ऐसा आएगा। तो यहाँ क्या कहा, अपना, अपनी और अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ अपना आएगा, इसलिए वो वाक्य वहां सही हुआ, मैं अपना काम करता हूं। वैसा ही दूसरा वाक्य है, मैं, वे उनकी। अब वे तो आ गया, तो फिर उनकी हमें बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर से भी हमें उनका निर्देश करना है। तो क्या आएगा, वे यानी अपनी। तो यहाँ दूसरे वाक्य के हम देखते हैं, वे उनकी धुन में मस्त है। अब वे आ गया, तो फिर उनकी, हमें फिर से उनका निर्देश करना है। तो यहाँ अपना, अपनी और अपने ऐसा शब्द आया, तो उसमें से हमने अपनी यहाँ लगा दिया। पुरुषवाचक संज्ञा में, वे अपनी धुन में मस्त है, तो वाक्य सही हुआ। क्योंकि एक बार पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो चुका है, तो फिर से हमें उसका प्रयोग करना है, तो हमें उसका निर्देश करना है, तो हमने अपना, अपनी और अपने शब्द को लगाना है, इसलिए वो वहां ऐसा हुआ। अब तीसरा वाक्य, लास्ट वाक्य देखते हैं। यहाँ है, तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम तुम्हारे घर जाओ। अब तुम तो आ गया पुरुषवाचक शब्द में, अब उसी व्यक्ति का हमें फिर से निर्देश करना है, तो तुम्हारे ऐसा कहेंगे तो गलत वाक्य कहलाएगा। तुम अपने घर जाओ, अपना, अपने और अपने, अपना, अपनी और अपने में से आएगा, तुम अपने घर जाओ। नियम क्या कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का, नाम के बाद यदि उसी व्यक्ति का फिर से निर्देश करना हो, तो अपना, अपनी और अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। तुम तुम्हारे घर जाओ, ऐसा करेंगे तो एक बार हमने उस पुरुषवाचक सर्वनाम ने उसी नाम का निर्देश कर दिया, फिर से करना है, तो हमें अपना, अपनी और अपने में से किसी एक को लगाना पड़ेगा। तो हमने लगाया अपने, तुम अपने घर जाओ, तो वाक्य सही कहलाया। तो यहाँ ग तक हमने ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में यहाँ तक हमने देखा। आप लोगों को जो भी आज लेक्चर में पढ़ाया हो, आप लोगों को अपनी फेयरबुक में ऐसे दूसरे वाक्य आपको लिखना है अपनी फेयरबुक में, और ये पूरा लेक्चर समझकर आप लोगों को शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कैसे होते हैं वो आप लोगों को समझ लेना है, ये आपका होमवर्क है। आपको ये गलत और सही वाक्य ऐसे सभी का 3-3 वाक्य आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। आज तक, आज के लेक्चर में हम यहाँ तक देखते हैं। अब अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, और इसके बाद क्या आएगा वो हम उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब इसके बाद जो भी यहाँ तक हमने पढ़ा वो आप लोगों को थोड़ा याद कर लेना है और समझ लेना है, तो आप लोगों को ये वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाता है वो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर में देखा।